नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। बहुत दिनों से मतलब पिछले 3-4 दिनों से आप बहुत सुन रहे होंगे सर नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। सर अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा या फिर अन्य अदर चैनल्स के द्वारा आपको पता चल गया होगा। मैं क्या अलग बताने वाला हूँ सर? मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला, मगर हाँ, इस वीडियो के अंत में मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, जो आपकी परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी रहेंगी। ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? सर देखिए, सबसे पहले तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया जाता है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा के अंदर जो पक्ष मतलब जिस पार्टी की सरकार होती है, ये उसके खिलाफ लेकर आया जाने वाला एक प्रस्ताव है। ऐसे और भी मोशंस होते हैं सर, जैसे अगर हम बात करें तो और भी मोशंस होते हैं जो लोकसभा में लेकर आए जाते हैं या फिर पार्लियामेंट में लेकर आए जाते हैं। ऐसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर आप प्रस्तावित करते हैं तो उसके लिए आपको 50 मेंबर्स की रिटन डॉक्यूमेंटेशन मतलब हस्ताक्षरित एक दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। वो आप स्पीकर महोदय को सबमिट करेंगे। उसके बाद स्पीकर के हाथ में होता है कि क्या वो इसकी अनुमति देता है या फिर वो इसकी अनुमति नहीं देता है। तो पिछले 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट, ऐसा ही एक दस्तावेज दिया गया स्पीकर को, और जब स्पीकर ने पूछा कि आप में से कौन कौन इसके पक्ष में है नो कॉन्फिडेंस मोशन के, तो लगभग 50 के आसपास सदस्य तो ऐसे थे जो खड़े हो गए थे। तो मोदी सरकार के खिलाफ ये लाया गया दूसरा अविश्वास प्रस्ताव है। इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव जो मोदी सरकार के खिलाफ लाया गया था, वो साल 2019 में लाया गया था। आपको याद होगा ये वही सत्र है जिस सत्र में मतलब ये मोशन जब लाया गया था, इस मोशन के अंतर्गत ही मतलब इस मोशन के दौरान ही राहुल गांधी जी सदन में आंख मार गए थे, और वो जो वीडियो है वो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। ठीक है। इसके ऊपर बाद में मोदी जी ने टिप्पणी भी करी थी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तब सरकार को साबित करना होता है, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, जो सरकार चला रही है, वो उसको प्रूव करना होता है कि क्या उनके पास अभी बने रहने का बहुमत है या नहीं है, सरकार चलाने का बहुमत है या नहीं है। आप मान लीजिए अगर 545 सीटें हैं, 545 सीटें हैं, तो उसमें से आधा, तो आपको लगभग 272 273 सीटें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सरकार चला सकते हैं। और यदि आपको इतना बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो आपकी सरकार गिर जाएगी इस कंडीशन में। ठीक है। तो ये तो नो कॉन्फिडेंस मोशन का बेसिक सा अर्थ हो गया। इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं वो मैंने आपको इसमें ले भी दी है कि 50 मेंबर्स का रिटर्न एक डॉक्यूमेंट जिस पर सिग्नेचर हो वो आपके पास होना चाहिए। इसे लोकसभा में ही प्रेजेंट करते हैं, ये भी याद रखना कि इसे लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है। तो क्या आपको लगता है कि क्या गिर जाएगी मोदी गवर्नमेंट या नहीं गिरेगी? तो अगर सिंपल सीधे शब्दों में कहा जाए तो बहुत ही नामुमकिन से चांस है कि मोदी सरकार गिर जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 300 प्लस सीटें हैं। इसके अलावा जिस विपक्ष ने ये पेश किया है दस्तावेज, उनके पास 141 के आसपास सीटें हैं सबको मिलाकर। तो अगर इतनी सारे मेंबर्स मतलब 141 मेंबर्स सब भी अगेंस्ट में वोट कर देंगे तब भी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, क्योंकि उनके पास एक अच्छी खासी मेजॉरिटी इस समय लोकसभा में मौजूद है। तो सरकार तो नहीं गिरेगी सर, सरकार तो गिरने के चांसेस बहुत कम है। ये विपक्ष के द्वारा चला गया एक ऐसा मूव है जिससे कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई वो एक शक्तिशाली विपक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। और सर अगर एक लोकतांत्रिक देश की हम बात करें तो एक लोकतांत्रिक देश तभी सही तरीके से चल सकता है जहां पर विपक्ष मजबूत हो। अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो वो एक लोकतांत्रिक देश की सही मायने में परिभाषा नहीं होगी और एक सही मायने में पहचान भी नहीं होगी। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जितने पॉइंट्स मैंने आपको समझाए हैं वो सारे के सारे आप पहले से जानते भी होंगे और समझ भी गए होंगे। तो मैं यहां पर क्या अलग क्या खास बताने वाला हूं सर? देखिए, एग्जाम में वो आपसे सवाल पूछ सकता है कि सबसे पहली बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो किस सरकार के खिलाफ लाया गया था। वो आपसे यह भी सवाल पूछ सकता है कि इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, वो कौन से नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है, अब तक टोटल जो लाया गया है उसमें से कौन से नंबर का। तो देखिए, जो सबसे पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ लाया गया था। और इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो 28वें नंबर का 28 नंबर का अविश्वास प्रस्ताव है। एक सवाल और बनता है कि आज तक भारत में सबसे अधिक बार किस प्रधानमंत्री के खिलाफ या किस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? तो वो इंदिरा गांधी की सरकार है। मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसी के साथ साथ एक सवाल और बनता है कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही रिजाइन कर दिया था? तो उनका नाम है मोरारजी भाई देसाई। ये 4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षाओं में बैक टू बैक पूछे गए हैं। मतलब कई बार ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बार
बाद में और आने वाली परीक्षाओं में भी ये सवाल आ सकता है। एक सवाल आपके लिए छोड़ना चाहूंगा कि जो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था, उसको किसने लीड किया था, मतलब किसने वो डॉक्यूमेंट दिया था स्पीकर के हाथ में, उसको लीड करने वाले नेता कौन थे, उसका नाम कमेंट बॉक्स में या उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करूंगा बहुत शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रदान कर दी होंगी। थैंक यू सो मच।